के जो लोन है माताओं बहनों के, वो समूह के लोन को मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से उनको परेशान किया जाता है वो समूह के लोन उनके माफ़ किए जाए। और ऐसा मैं करूंगा, चाहे वो अपने निजी अपने सांसदीय क्षेत्र का, चाहे अपने निजी धन से करना हो, या अगर अपने सांसद निधि से किसी प्रकार से कोई जुगाड़ अगर होगा तो उस प्रकार से। लेकिन जो समूह लोन दे रहे हैं वो इतना अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं गांव में जाकर कि उन गरीब महिलाओं का रोना बिलखना देखा नहीं जाता। और जितने बच्चे, जो मैं बार बार कहता हूँ, 90-95 हज़ार बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस के थे जिनका फार्म भरा गया, वो और उनके जो माता पिता हैं वो मेरे साथ हैं, सारे पूरा स्वर्ण समाज मेरे साथ है। और ये सभी लोग, हर बिरादरी, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, दलित भाई हों, हर क्षेत्र में मैंने बिना किसी चीज़ के मदद की है, बिना किसी भेदभाव के मदद की है और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मेरी एक सीमा है और उस सीमा को बढ़ाने के लिए ही मैं चुनावी मैदान में हूँ। और चुनावी मैदान में अगर मैं सांसद बनता हूँ तो सीमा और बढ़ेगी और जो मदद अभी हो रही है वो हर व्यक्ति तक पहुँचाने में सक्षम है। उज्ज्वल मिश्रा बीजेपी के अभी साथ थे और एनडीए अब तो चुनाव लड़ रहे हैं तो अब किसी के साथ नहीं थे। अब भारतीय जनता पार्टी अगर अपने जैसे कहती थी कि कांग्रेस केंद्रित हो गई है तो स्वयं को भी देखना चाहिए कि आज के समय में वो अभी केंद्रित हो गई है। उसके बाद जिसका विरोध करते थे उसी के साथ हो गए हैं। जिसको जो माँ बहनों का तिरस्कार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसको साथ ले आ रहे हैं, उसको टिकट दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता। वैसे भी घोसी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता और यहाँ के मंत्रियों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तुमको वोट करेगा। बाकी जो मेरे पर्सनल लोग हैं सभी वोट करेंगे, हर पार्टी के लोग वोट करेंगे। इस बार चुनाव जो है वह से विकास के मुद्दे पर और युवाओं के लिए है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से भाजपा को चुनावी फायदा हो सकता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि राम मंदिर निर्माण एक बहुत, मान लीजिए कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया, लेकिन उसको लोट कर उसका श्रेय लेने वाले हमारे मोदी जी उसका श्रेय ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो भी हुआ वो कोर्ट के वजह से हुआ, न कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ। मैं आप सभी लोगों को एक बात बताता हूँ, 2014 के बाद यही घोसी लोकसभा के एक सांसद थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्व सांसद हरिनारायण जी थे, वह लोकसभा टीवी पर मौजूद भी है बयान। उन्होंने कहा था कि टेंट में हमारे प्रभु पड़े हुए हैं, तो एक काम करिए कि आवास जो है प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ही उनको एक आवास दे दीजिए। उनका यह व्यंग्य जो है वह नरेंद्र मोदी जी को उस समय रास नहीं आया था और नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि मैं ठेका लेके बैठा हूं तुम लोगों का राम मंदिर बनवाने का, ये कहा था उन्होंने। और आज जब राम मंदिर बन गया तो लोट पोट कर उसका श्रेय ले रहे हैं। तो यह गुजरात के प्रति केंद्रित होती भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यह मोदी पार्टी हो गई है। जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तब देखा जाएगा। तो बगावत कर दिए फिर एक बार। बगावत फिर एक बार क्या, बगावत तो हम चुनाव से ही किए हुए हैं और इसलिए किए हुए हैं क्योंकि इनका जो चाल चलन है वो भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर चुका है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी गुजराती और मोदी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। उपचुनाव में आप नामांकन नहीं कर पाए, उसमें पढ़ने को मिलता है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था, इस वजह से रद्द हो गया। तो मैं एक है ना कि साक्ष्य मैं लेके साथ में बोलता हूँ। हुआ क्या था, मैं फिर से सब लोगों को बता देता हूँ। कई लोग गुमराह करते हैं, जैसे जो वोटरों के ठेकेदार हैं ना, वो गुमराह करते हैं जनता को, तो उनको मैं साफ साफ बताता हूँ कि 1019वां मेरा नंबर था मेरे बूथ पर, यानी सबसे आखिरी। वो आखिरी नंबर गायब था मेरे बूथ पर, 1018 ही वोटर थे। अब उस दिन लास्ट दिन था, तो सत्यापित वोटर लिस्ट लगती है चुनाव में, न कि कंप्यूटर से निकाल के लगती है। तो सत्यापित वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था और दिन आखिरी था, इसलिए मैं फॉर्म नहीं भरता।
इस बार खेला नहीं ना होगा। नहीं, इस बार सारा तैयारी पहले से है, सारी चीज़ें की तैयारी की गई है और जो लोग खेला करने वाले थे उनको मैंने यहाँ से रवाना भी करवा दिया है योगी जी से कह के। और अब जो लोग हैं वो हम लोगों के उज्जवल मिश्रा को सपोर्ट कौन है ऐसा जो इतना सपोर्ट? अरे हमारे सपोर्ट में कौन नहीं, हमारे पूर्व सांसद हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। माननीय हरिनारायण राजभर जी हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। माननीय पूरे उत्तर प्रदेश के जितने मंत्री हैं सब मेरे सपोर्टर हैं, चाहे वह मौर्य जी रहे हो या सिंह जी रहे हो, सब कोई सपोर्टर है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता और मंत्री इस घोसी लोकसभा के लिए मेरे सपोर्टर हैं। ओम प्रकाश के बेटे लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश से आपका विरोध है ना, बेटे से कर रहे हैं। नहीं, बेटे से बेटा भी तो उसी तरह के अभी मधुबन में गए तो कह दिए कि कमल छड़ी के भरोसे है। वहाँ मधुबन में ब्लॉक प्रमुख आए, उनके यहाँ जाकर उनके स्कूल पर कह दिया कि छड़ी के भरोसे कमल है और वहाँ पे सारे कमल के कार्यकर्ता जो है वो ये हो गए। इस प्रकार की भाषा जो है, हमको तो लगता है कि अगर पीएचडी किए हैं तो थोड़ा मैं पूछूंगा कि भैया अगर आप पीएचडी किए हैं तो कोई आप थीसिस लिखे होंगे, कोई एक आध पेपर पब्लिश हुआ हो तो हम लोगों को दिखाएं, क्योंकि ये सब होना चाहिए ना। तो पीएचडी आपने क्या किया क्या नहीं किया, खाली पीएचडी किए हैं। क्या डिग्री की जांच कराएं क्या? अरे डिग्री की जांच हो जाए, जनता के लिए अच्छा रहेगा, वो स्वयं दिखा दें, जनता के लिए अच्छा रहेगा, उनके लिए